मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में मंगलवार को पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष बाबा के साथ सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवरी और केसली विकास खंडों में विद्युत व्यवस्था अत्यंत बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। इन नेताओं ने तुरंत सुधार की मांग की। परेशान है, बिजली की अघोषित कटौती, मनमाने बिल और जो समय सीमा है, समय सीमा में लाइट न उपलब्ध होने की वजह से आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को हमारे राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से किसान की पीड़ा से सभी वाकिफ हैं। हम लोगों ने मांग की है कि समय सीमा में सभी मांगें पूरी हों, वरना हम लोगों को आंदोलन करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एसडीएम को बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी किसान पिछली समस्याओं से पीड़ित है। मक्का का रेट ना मिलना, खाद ना मिलने से पूर्व की फसलों में जो परेशानी और कर्ज का बोझ किसान झेल रहा है। अभी आने वाली फसलों से बहुत उम्मीद है किसान को, मगर बिजली एक ऐसा संसाधन है जिससे ही पानी को निर्बाध रूप से किसान सिंचाई कर सकता है। मगर विद्युत विभाग की तानाशाही या लापरवाही कहें, दोनों की इस प्रकार से परिस्थिति निर्मित हुई है कि बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा। ये मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। आप किसी गांव में, किसी टोला में किसान के पास पहुँचें, बिजली की इतनी बुरी स्थिति है। जो सरकार 10 घंटा कह रही है, एक घंटे में 10 बार बिजली मिल रही है। ये दिन में है कि रात में, ये भी निश्चित नहीं है। किसान संपूर्ण काम छोड़ के सिर्फ खेत में बैठा है स्टार्टर के पास, और कई क्षेत्रों में तो 10-10 दिन से बिजली नहीं आई है। इसके संबंध में हम लोग आए हैं, और यदि निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिल रही है तो आने वाले समय में कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, यहाँ से लेके सागर और भोपाल जहाँ तक बनेगा। दूसरा ज्ञापन भी एसडीएम साहब को दिया गया है पटवारी के संबंध में, विधायक द्वारा विद्युत व्यवहार किया गया, मारपीट गई। उसके लिए जांच के लिए माननीय हर्ष यादव जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है कि उसमें भी जांच हो कि किस प्रकार की क्या घटना उसमें हुई है, उसको सबके सामने लाया जाए। क्या इस प्रकार से जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की घटना, मारपीट की घटना होना क्या सही है? देखिए, पूर्व में हमारे 10 साल कांग्रेस के विधायक रहे हर्ष यादव जी। ये राजनीतिक लोगों का और प्रशासन का ताना माना, चूँकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि उससे काम कराया जाए, मगर जो सिस्टम है उस सिस्टम में काम कराया जाए। और यदि भ्रष्टाचार उसमें मुद्दा है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कलंक है कि देवरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भ्रष्टाचार लिप्त सरकार से काम करवाना पड़ रहा है या फेस करना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है सर? हाँ जी, आज के ज्ञापन में जो देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुभाग देवरी में विद्युत की कटौती और समय पर विद्युत सप्लाई नहीं होना, और जो समय निर्धारित है उसमें भी नहीं होना, जले हुए ट्रांसफार्मर को जो पहले जले हुए हैं उनमें अनियमितता बदलने की है, और कई जगह जैसा है कि लाइन की खराब है, डिफ़ॉल्ट है, और उनको नहीं बदलना। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। और एक दूसरा भी ज्ञापन आया है आज देवरी क्षेत्र में बढ़ती अराजकता एवं शासकीय कर्मियों से मारपीट के उपरांत उनके न्याय कानूनी अधिकार का हनन कर राजनीतिक दबाव के चलते प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के संबंध में है। तो जो भी ज्ञापन और मौखिक रूप से बताए गए हैं, उनमें हम आज भी विद्युत विभाग वालों से मीटिंग करके और उनको दिशा निर्देश दिए हैं, और एक शेड्यूल में हर चीज़ लाने की कार्यवाही कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ अनकंट्रोल हो रही है या कि कहीं पर किसी चीज़ की मरम्मत की जा रही है, तो एक ग्रुप ऑलरेडी बने हैं, लेकिन उन ग्रुप को विस्तार करने की और लोगों को बताने के लिए बात बोले हैं कि भाई पहले से सजग कर दीजिए, सूचित कर दीजिए कि आज कहाँ पर काम विद्युत का चल रहा है। और बाकी हर हफ्ते हम समीक्षा करेंगे, हर मंगलवार को विद्युत विभाग वालों से समीक्षा करेंगे, और आने वाली कठिनाइयों से हम लोग जितना भी हेल्प किसानों के लिए हो सकेगा तो उस पर करें। सर, पटवारी वाला मामला जो है, विवादित वाला मामला जिसमें पटवारी के साथ विधायक द्वारा मारपीट की गई है, उसमें सर जानकारी में आया है कि आपके मौखिक तौर पे वो पटवारी ड्यूटी पे थे, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? तो सरकारी काम में बाधा वाला मामला भी है। इस संबंध में हम चर्चा अभी
नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि हमारा निर्देश मौखिक तो सब पटवारियों को रहता है और उस कार्यक्रम के लिए भी था और पटवारी थे वहाँ पे मौके पे, लेकिन और क्या हुआ कैसे हुआ इस संबंध में अभी हमको पटवारी ने लिख के इस तरीके से नहीं दिया है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।